तो अगर किसी को बाइस भी देखना है ना, इट शुड बी अबव दिस, उसके पहले आपको बाय नहीं देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक इंडस्ट्री सबका स्वागत है। तो अभी मैं आपको जो दो स्क्रिप्ट में फॉरेक्स में करता हूँ, विच इज़ गोल्ड एंड विच इज़ GBP JPY, उनके बारे में थोड़ा एनालिसिस दूंगा। एंड ऑल्सो मैं निफ्टी के बारे में एक एनालिसिस दूंगा, बिकॉज मैंने ये कुछ चीज़ पकड़ा है और मे बी इट्स द टॉप और एल्स यहाँ से और बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्सो द बैंक निफ्टी। सो चार स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। सो आई विल कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट, और जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो टॉकिंग अबाउट गोल्ड, पहले तो हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट गोल्ड, टॉकिंग फ्रॉम द वीकली एनालिसिस फर्स्ट। तो वीकली एनालिसिस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीकली एनालिसिस हैज अ फ्लैग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा ये प्रेडिक्शन बराबर है तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है इज 1 2 3 4 एंड दिस विल बी द फिफ्थ वेव जो लास्ट रहेगा। सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन, अब तक मेरा खत्म नहीं हुआ। अगर ये इसको मैं अगर फर्स्ट वेव पकड़ू 0 1 2 3 4 5, देन इट्स लास्ट। लेकिन मैं इसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये बॉटम का ब्रेकआउट था और इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। बट यू नेवर नो, मार्केट करेक्ट करता है। ये इलियट वेव इतने परफेक्टली डिराइव नहीं होते हैं। ऑल्सो इफ यू सी एट द ट्रेड लाइन वीकली का, तो वीकली का ट्रेड लाइन इज दिस। अगर मार्केट को अगर गिरना भी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ही गिर सकता है, अदरवाइज इट कांट ब्रेक। अगर हम लोग पैरेलल चैनल के बारे में बात करें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो पैरेलल चैनल क्लियरली हम लोग को दिखाई दे रहा है कि दिस इज द पैरेलल चैनल जिसमें मार्केट ट्रेड ले सकता है। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली जो हाई मार्केट का है उधर तक डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो अभी तो कंसोलिडेशन है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो व्हाट डू वी हैव ऑन डेली टाइम फ्रेम, हम लोग देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्टली। तो दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट जो डेली ये कर रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है विच इज 1898, तो 1898 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेट चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक वापस आ सकता है, विच इज 1806 डायरेक्टली। तो ये इतना इतना डेंजरस सपोर्ट है। मार्केट ने टूटने का भी पहले कोशिश किया है लेकिन नहीं टूटा है। सो दिस इज डेली। अगर हम लोग H4 एंड एवरीथिंग का बात करें, वन एंड द सेम। तो हम लोग अगर H4 और H1 के बारे में बात करें तो ऑल्सो आई कैन सी अ ट्रेड लाइन एट दिस पॉइंट। तो मैं ट्रेड लाइन को मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेड लाइन एंड ऑल्सो मैं आपके सामने हेड एंड शोल्डर्स को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था विद माय बैच, जो मेरा करंट बैच चालू है। ऑल्सो आई कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि मेरे को आगे शेयर करने में मिल सकता है। हाँ, सो अगर मार्केट ये ब्रेकआउट देता है, फॉर एग्जांपल अगर ये अच्छे से ब्रेकआउट देता है, तो द नेकलाइन, जो ये नेकलाइन है 39 पिप्स का, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एग्जैक्टली माय रेजिस्टेंस तक जा सकता है, तो विच इज 1967। तो दिस इज गोल्ड एनालिसिस फॉर यू। अगर आपको देखो, आपको कुछ फोर्स नहीं करता ना कुछ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे ये टेक्निक पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब तो आपने किया ही रहे। सो दिस इज गोल्ड एनालिसिस। मैंने डेली वीकली H1 एवरीथिंग मैंने एनालिसिस बता दिया। तो ओनली ट्रेड टू बी टेकन इज द नेकलाइन जब ब्रेक होता है। जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होता मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। कमिंग बैक टू द GBP JPY, ये मैंने सुबह ग्रुप में, मेरे जो गोल्ड ग्रुप है उसमें मैंने एनालिसिस शेयर किया था। ये ऊपर गया भी है, बट फिलहाल के लिए तो हम लोग डेली के हिसाब से बात करेंगे। सो द डेली को अगर हम लोग देखेंगे तो डेली बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड हो गया है। मतलब इतना अप ट्रेंड मैंने खुद ने इसमें देखा नहीं। सो कमिंग बैक टू द वीकली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस इज टेलिंग अस कि मार्केट का जो टॉप मोस्ट है वो यहाँ पे है। द सेकंड रेजिस्टेंस वी हैव इज एट दिस, ये वाला टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, ठीक है। और अगर मैं ये सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो मार्केट हैज़ ब्रोक द सपोर्ट। तो अगर मैं इस चीज़ को अवॉइड भी करूँ तो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे इज फ्रॉम दिस। उसके अलावा इधर से मार्केट गिरने का नो चांस, मैं खुद भी शॉर्ट नहीं करूंगा। कमिंग बैक टू द डेली एंड वीकली, तो डेली के लिए देयर इज अ रेंज, आपको ऊपर देख सकते हैं। अगर मेरे को शॉर्ट भी करना है तो इसके बिलो में शॉर्ट करूंगा, बिकॉज ये ब्रेक होने के बाद द क्लियर व्यू फॉर द मार्केट इज स्टिल हियर। सो डेली H4 एंड एवरीथिंग से सेम थिंग, तो मेरे को ये इतने बड़े पेप्स मेरे को मिल सकते हैं। अगर मैं ये चीज भी हटाऊँ, एवरीथिंग अगर मैं अच्छे से देखूँ कि H4 हम लोग को कौन सा पैटर्न बता रहा है, तो क्लियरली वी कैन सी इट्स अ रेजिस्टेंस। तो अगर किसी को बाइस भी देखना है ना, इट शुड बी अबव दिस, उसके पहले आपको बाय नहीं देखना। तो क्लियरली रेंज जो मार्केट बनाया है वो इज
दिस, ये रेंज, तो ये रेंज के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो नथिंग एज सच फॉर द पाउंड येन, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि जो मैंने आपको दिया है, ये जो अपना रेजिस्टेंस है दिस, ये रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से ही मार्केट मतलब अगर गिरना चाहता है तो गिर सकता है ये रेजिस्टेंस, तो यू कीप दिस रेजिस्टेंस इन योर माइंड। टॉकिंग अबाउट द फेवरेट टॉपिक विच इज निफ्टी, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, या तो ईएमएस को अगर हम लोग देखेंगे, ईएमएस हम लोग को क्या दिखा रहा है कि ईएमएस नीचे है, मार्केट शुड कम डाउन। यू कैन सी द कंटिन्यूअस ट्रैक्शन ऑफ अ निफ्टी। अगर आप डेली पे देखो तो मार्केट ने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, ऊपर नीचे ऊपर, फिर इतना नीचे, फिर ये ऊपर ही बना है। सो अब तक हम लोग को एक रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, फॉर मी टू से अब तक हम लोग को रिट्रेसमेंट नहीं मिला है। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेड लाइंस एंड एवरीथिंग, हम लोग ट्रेड लाइन पे वापस आ सकते हैं, इज द प्रेडिक्शन फॉर द निफ्टी। अभी मैं वेट कर रहा था आ सकते हैं, आए क्यों नहीं एंड एवरीथिंग, बट क्या द थिंग इज कंफर्मेशन नहीं मिला था कुछ भी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग भी बनाया था, देखो ये बेरिश एनगल्फिंग बनाया था और उसका कंफर्मेशन भी हुआ था, लेकिन आप देख सकते हो कि अब ये स्टॉप लॉस हिट किया है। तो अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं, बट आई फील कि मार्केट का जो टॉप है इज दिस, आई कांट कंसिडर दिस। ये जो डेली में बनाया है निफ्टी ने, उसमें कुछ तो कैच है, क्योंकि इतना टॉप पे इन्वर्टेड हैमर अगर बनाया है तो देयर इज डेफिनेटली लॉट टू गो। अगर मैंने खुद ने भी शॉर्ट किया, मैं आपको बता भी सकता हूँ। मेरा ऐसा कुछ आपको राय नहीं है, लेकिन मैं आपको आई कैन शो यू द शॉर्ट किया हुआ वीडियो। एक से ज़्यादा कुछ क्वांटिटी नहीं है, फ्यूचर्स मैंने शॉर्ट किया है 50 लॉट्स और वो प्रॉफिट में भी है। मे बी मेरा ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। फ्यूचर्स है सितंबर का मैंने लिया है, बट मेरे को ऐसा लगा तो मैंने शॉर्ट कर दिया। एक लॉट है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है, फॉर एग्जाम्पल 650, तो 650 इंटू 50 कितना होता है कमेंट्स में बताओ। तो 650 इंटू 50 इतना मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। तो माई टारगेट इज दिस एंड माई स्टॉप लॉस विल बी अबाउट दिस, मतलब 200 पॉइंट 10,000 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बट मेरा टारगेट विल बी 650 पॉइंट। एवरी 100 पॉइंट मेरे को 5,000 रुपया मिल रहा है, करेक्ट। तो 50 पॉइंट्स में अपने को 50,000 25,000 के आसपास, मतलब अगर आप देखोगे, अगर दिस इज 650 पॉइंट्स ना, तो हम लोग को मेरे हिसाब से 50 के आसपास कुछ तो पैसा मिल सकता है, मे बी, पता नहीं, विल सी। अगर मेरा टारगेट उससे भी अगर नीचे है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो मैंने कैलकुलेशन लगाया था कि ये बड़ा टारगेट 18,000 तक बड़ा टारगेट हो, तो 1200 पॉइंट का टारगेट हो सकता है, बट इतने बड़े टारगेट्स हम लोग अचीव नहीं कर पाते। जस्ट टू से, देखते हैं कि मैं एग्जिट कब करता हूँ आप लोगों के सामने, और ये चलता ही रहेगा, ये ट्रेड चलता ही रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी एंड द अदर थिंग इज बैंक निफ्टी, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी पे भी जाते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी, यस, तो बैंक निफ्टी ने भी क्या दिखाया है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने बेरिश कैंडल बताया है, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बताया है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नल मार्केट से कि हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या फिर अपने को एक करेक्शन आ सकता है। आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें भी देखनी पड़ती है, जैसे इलेक्शंस आ रहा है एंड एवरीथिंग। तो इलेक्शन से पहले वी नीड अ ड्रॉप, क्योंकि इलेक्शन में अगर वापस बीजेपी भी आता है अगर, तो इट्स अ बूम फॉर द मार्केट। तो इलेक्शंस तक वो मार्केट गिर सकता है मे बी। तो दैट्स द पॉइंट कि मेरे को रिलेट नहीं करना है काफी सारी चीजें, बट टेक्निकल जो बता रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, गोल्ड, पाउंड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर आपको कोई भी एनालिसिस पसंद आया रहेगा, गोल्ड का तो लाइव रहेगा ही, 30 मिनट्स में हम लोग ट्रेड करते ही है। और मैं ग्रुप में थ्रेड्स में नया एप्लीकेशन है, उसमें मैं ट्रेड डालता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो थ्रेड्स पे आ गया है, तो वो सब तो एक्टिव रहेगा ही। आज का एनएफपी इतना कुछ खास नहीं था, और मे बी ये वीडियो मैं संडे को अपलोड करने वाला हूँ, तो बिफोर मंडे यू हैव टू वॉच दिस। अगर ये ट्रेड अच्छा रहा, अगर ये एनालिसिस का अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर 50 के अबाउ कमेंट्स आए, 50 के अबाउ कमेंट्स आए, अगर लाइक थोड़े बहुत अच्छे आ गए, शेयर, तो हम लोग ये एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे। तो ये एनालिसिस एवरी वीकेंड हम लोग करेंगे, एवरी वीक करेंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक है। तो मेरे को समझेगा कि आप लोग को गरज है। अगर आपको गरज नहीं है तो आई वॉन्ट फील लाइक डूइंग इट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत, और एनालिसिस कैसा लगा एक बार कमेंट कर देना। तो इफ इट्स अबाउ 50 आई विल कीप डूइंग द एनालिसिस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू, शब्बा खैर।